हेलो दोस्तों, यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर का ऑफिशियल आंसर की आ चुका है और काफी सारे क्वेश्चंस में आपत्ति जताया जा रहा है। तो उसको कैसे ऑब्जेक्शन करना है एक एक प्रोसेस में आपको बताता हूं, और ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको कैसे उसको राइट करना है उसके लिए हमने कुछ सैंपल यहाँ लिखा है। एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ हमने प्रूफ भी रखा है एक एक क्वेश्चन का कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, पहले चलते हैं, पहले ऑब्जेक्शन कैसे करना है इसके प्रोसेस को समझते हैं और फिर ये जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको सिंपली मैं बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा। तो सिंपली पहले इसका पढ़ते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि ऑनलाइन माध्यम से आपका जो ऑब्जेक्शन है एक्सेप्ट नहीं होगा, ऑफलाइन आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि ये जो आंसर है मेरा सही है, बोर्ड का आंसर गलत है, तो आपको ऑफलाइन इनको पोस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप यहां लिख सकते हो, यहां देख सकते हो कि अतः अभ्यर्थी को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें प्रश्नोत्तर में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन आपत्ति संगत साक्ष्य सहित, मतलब प्रूफ सहित, नीचे दिए गए प्रारूप में अनिवार्यतः सामान्य अध्ययन प्रश्न 1 से 30 तक और कंप्यूटर विषय 31 से 150 तक हेतु अलग अलग प्रत्यावेदन एक साथ स्टेपल न हो, अलग अलग करना है। आयोग को एक ही बंद लिफाफे में जो परीक्षा नियंत्रण, जो इसका ये हमारे पास एड्रेस है प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ भेजना है। काउंटर पर 13 अप्रैल के साथ 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हो, या तो आप डाक से भेज सकते हो या फिर आप खुद जाके वहां पहुंचा सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, बिना साक्ष्य के अपठनीय व असंगत साक्ष्य युक्त तथा भिन्न बारकोड क्रम संख्या के आधार पर प्रेषित आपत्तियों एवं पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्रत्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, देखो इस फॉर्मेट में लिखना, प्रारूप क्या है, फॉर्मेट यहाँ है। जैसे आपको A4 साइज का सेंचुरी पेज लेना है, पेज, और प्रारूप में क्या लिखना है, अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम, किस विषय में आपको डाउट है, और क्रमांक संख्या, प्रश्न का संख्या यहाँ लिख दो। वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तक बार कोड क्रम संख्या यहाँ लिखना है। वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तक बार कोड क्रम संख्या के अनुसार आयोग का उत्तर, आयोग उत्तर जो दिया है यहाँ लिखना है, और आपका जो उत्तर है यहाँ लिखना है। और आपको कुछ प्रूफ देना है। प्रूफ क्या देना है, जैसे मान लो आप किस बुक का रेफरेंस लेके बोल रहे हो, किस ऑथर का बात मान रहे हो, उसका रेफरेंस देना है। और जैसे मान लो कि 5 क्वेश्चन में डाउट है तो 5 पेज लेना है और सब पे अपना नाम लिखना है, सब पे इस फॉर्मेट को बनाना है। और यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर बोर्ड ने क्या दिया है, आपका आंसर क्या है, और फिर यहाँ आप क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ साक्ष्य देना है। और यहाँ है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तो अभ्यर्थी जो है उसको यहाँ हस्ताक्षर करना है और सिंपली उसको भेजना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली चलता हूँ आपको अपने पीपीटी में और दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपत्ति जताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल एलिमेंट डू नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। बोल रहा है एचटीएमएल का कौन सा एलिमेंट है जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो हमारे पास एक होता है लिंक एलिमेंट, इसमें भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, और इमेज एलिमेंट, इसमें तो क्लोजिंग टैग नहीं होता है। मतलब इस दोनों के दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसमें मोर देन वन का आंसर नहीं है, राइट। तो ऐसे अगर आप पूछें तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर हम लेते हैं इमेज एलिमेंट को लेते हैं, इमेज एलिमेंट को। लेकिन यहाँ लिंक एलिमेंट भी दिया गया है तो यहाँ ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन कर रहा है। तो सिंपली आप क्या लिखना है कि जो इमेज टैग होता है ये ऑब्जेक्शन का डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप बुक्स का रेफरेंस दे सकते हैं कि जो HTML5 स्पेसिफिकेशन, जो W3C रिकमेंडेशन है, या फिर जो बुक है HTML एंड CSS डिजाइन एंड बिल्ड वेबसाइट्स जॉन डकेट के द्वारा, या फिर ये जो बुक है इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं कि सब में बताया गया है कि जो लिंक एलिमेंट है वो भी हमारा क्लोजिंग टैग वाला नहीं है। इसका प्रूफ दे सकते हैं। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन है बूथ्स मल्टीप्लिकेशन वाला, इसमें लिखा है 1 एडिशन एंड 1 सब्ट्रैक्शन, लेकिन जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 1 एडिशन एंड 2 सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा। अगर 4 एलिमेंट दिया है तो लास्ट में एक 0 एलिमेंट निकालेंगे और फिर 1 0 0 1 1 0 1 1। तो शुरू में अगर 1 आता है तो सब्ट्रैक्शन, शुरू में 1 आता है तो सब्ट्रैक्शन, शुरू में 0 आता है तो एडिशन, और दोनों 0 या फिर दोनों 1 आता है तो हमारे पास नॉट ऑपरेशन। तो देख रहे हैं 2 सब्ट्रैक्शन आ रहा है, 1 एडिशन आ रहा है, तो 2 सब्ट्रैक्शन एंड 1 एडिशन, बी आंसर सही होना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ए रेफरेंस आप इसमें दे सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट
इसके अलावा जो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है ये बॉटम अप को फॉलो करता है, स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूं तो उसमें जो डिजाइन वर्क होता है वो शुरू में नहीं होता है, एट द बिगिनिंग, मतलब पूरा का पूरा शुरू में नहीं हो सकता है। तो एक बार के लिए आप इसको भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो, एक बार के लिए डाल सकते हो। हालांकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें इंक्रीमेंटल फॉर्म में होता है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और आप इसके लिए भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हो अगर आपका गलती है तो, और इस बुक का रेफरेंस आपको देना है सिंपली। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इसका तो आंसर 1 to 4 होगा। ये तो क्वेश्चन लॉजिकल है, इसको भांग पी के बनाया गया है मुझे लग रहा है, इसमें एरर भी नहीं होगा। और 1 to 4, 5 तो कभी नहीं होगा, लेस देन यहाँ 5 है, अगर इक्वल टू रहता इक्वल टू या लेस देन 5 है, इक्वल टू रहता लेस देन इक्वल टू तब हमारा 5 आ जाता। तो ये तो पूरा पूरा ऑप्शन सारा सारा गलत है, आंसर हमारा ए होगा। और इसमें किसी भी बुक का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन। जो एरर डिटेक्शन होता है वो होता है साइक्लिक रिडंडेंसी कोड के द्वारा, आप इसको पढ़ सकते हो। जो बीट स्टफिंग होता है वो फ्रेम डिमिनेटिंग करता है, ना कि एरर डिटेक्ट। इस बुक का आप रेफरेंस इसके लिए भी दे सकते हो। और एक और क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का बैंकर्स एल्गोरिथम। तो जो बैंकर्स एल्गोरिथम होता है वो डेडलॉक अवॉइड करता है, डेडलॉक को से बचाता है। लेकिन जब डेडलॉक अवॉइडेंस नहीं दिया गया है तो कई केस में हम डेडलॉक को प्रिवेंट करने का भी रख लेते हैं, लेकिन दोनों हालांकि अलग अलग कंसेप्ट है। लेकिन ऑप्शन में अगर अवॉइडेंस नहीं है तो प्रिवेंशन लगा देते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको कर देना है क्योंकि जो बैंकर्स एल्गोरिथम है वो डेडलॉक को अवॉइड करता है, प्रिवेंशन के लिए इसका यूज जनरली नहीं होता है। और ये सारे बुक का आप रेफरेंस दे सकते हो। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इस पीडीएफ के लिए आपको सिंपली मेरे को त्रिलोकी.रोजगार लॉजिक इंस्टाग्राम पर जैसे आप मुझे जाके हाई लिखिएगा या फिर कुछ भी लिखिएगा, त्रिलोकी.रोजगार लॉजिक जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का, जैसे ही आप जाकर मेरे को हाई लिखिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा, तुरंत आपको एक लिंक चला जाएगा पीडीएफ का, आपको सिंपली वहां से ले लेना है। और अगर आपका क्वेश्चन में डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, राइट। ये सारा रेफरेंस देखिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास जब मैक्सिमम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे एक ही क्वेश्चन का, तब जाकर बोर्ड इस पर एक्शन लेगा। एक दो अगर कोई मेल कर भी रहा है, पोस्ट कर भी रहा है, तो बोर्ड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दो ताकि ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचे, कमेंट करो और जाओ आप हमारे इंस्टा पे मुझे फॉलो करके, तुरंत जैसे फॉलो करोगे मैसेज करोगे आपको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्शन डालने का तरीका। इनको ऑनलाइन तरीका रखना चाहिए ताकि आप जाएं क्वेश्चन के बगल में ही, जैसे बिहार स्टेट में हो रहा था हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहें तो आप हमारे मेंस के बैच से यहाँ ले सकते हैं, जिसमें प्री और मेंस दोनों का कोर्स है, जिसमें उन्होंने बहुत विद्युत तरीका से एक ही चीज पढ़ाया है। और मेंस के लिए अब डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें शुरू हो रहा है, या फिर सिर्फ नोट्स को भी ले सकते हैं 99 में। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अभी इसके साथ जाएं क्योंकि अभी पढ़ने का बारी है, राइट। तो आप मुझे कमेंट करें, जाके इंस्टाग्राम पर डीएम करें, डीएम जैसे करेंगे आपको लिंक चला जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग